गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जीपी यादव, निदेशक ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल बासुपट्टी, आप सभी छात्रों के बीच एक आवश्यक सूचना देने जा रहा हूं। कोरोना वायरस की वजह से एवं सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय को बंद कर दिया गया है। हम विद्यालय परिवार छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की है। अतः सभी छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे विद्यालय द्वारा प्रसारित ऑनलाइन क्लासेज देखें और अपना अध्ययन जारी रखें। आज हम नाउन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं नाउन का डिफाइन करता हूँ। नाउन क्या है? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पर्सन के लिए मोहन, राधा, प्लेस के लिए पटना, दिल्ली और थिंग के लिए बुक, टेबल और एनिमल के लिए डॉग। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि को नाउन कहते हैं। नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी हर व्यक्ति का कुछ न कुछ नाम होता है, हर चीज का कुछ न कुछ नाम होता है, उसी नाउन को हम नाउन कहते हैं। अब नाउन के कितने भेद हैं? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. So first of all, I have to define proper noun. The name of particular person, place, thing is called proper noun. जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे हम proper noun कहते हैं। राम एक प्रॉपर नाउन है। सीता प्रॉपर नाउन है, किसी खास व्यक्ति के लिए सीता का प्रयोग किया गया है। पटना एक शहर है जो कि एक खास शहर के लिए प्रयोग किया गया है। मुंबई एक शहर है, दिल्ली एक शहर है, ताजमहल एक स्मरणीय बिल्डिंग है, रेड फोर्ट, लाल किला, ये सब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं कॉमन नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन, द नाउन व्हिच इज कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल: राम इज अ बॉय, सीता इज अ गर्ल, पटना इज अ सिटी, राम बाबू इज अ टीचर। इस वाक्य में जैसे राम एक लड़का है, लड़का से दुनिया का किसी भी लड़का का बोध हो सकता है, परंतु राम कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। बॉय कहने से किसी भी लड़का का बोध हो सकता है, अतः ये कॉमन नाउन है। गर्ल कहने से किसी भी लड़की का बोध हो सकता है, अतः यह कॉमन नाउन है। सिटी कहने से दुनिया का कोई भी सिटी आ सकता है, अतः यह कॉमन नाउन है। और टीचर कहने से दुनिया का कोई भी टीचर हो सकता है, अतः यह कॉमन नाउन है। परंतु राम बाबू कहने से किसी खास व्यक्ति का नाम है राम बाबू, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। पटना एक शहर है, पटना एक खास शहर का नाम है, और शहर तो दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन के भेद कितने हैं? कॉमन नाउन को 3 भागों में बांटा गया है: काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और जेंडर नाउन। कॉमन नाउन है जिसे गिना जा सकता है और इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में होता है। काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन है जिसे गिना जा सकता है और इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सिटी भी दे सकते हैं। सिटी सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या है? तो सिंगुलर रेफर्स टू वन पर्सन, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। प्लूरल रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। तो जिसे एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं,
और जिसे दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का बोध हो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन, और अब मैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इट कैन बी यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म। अगणनीय संज्ञा, जिस संज्ञा को गिना नहीं जा सकता उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नंबर में होता है। एग्जाम्पल, मिल्क, मिल्क को गिना नहीं जा सकता। राइस को गिना नहीं जा सकता, राइस मीन्स चावल। फ्लावर मीन्स आटा को नहीं गिना सकता। वाटर को नहीं गिना सकता। गोल्ड, सिल्वर को गिना नहीं जा सकता है। अतः जितने भी अगणनीय संज्ञा जिसको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम आपको जेंडर के बारे में बता रहे हैं। जेंडर नाउन्स रेफर्स टू द जेंडर ऑफ द नाउन, किसी भी संज्ञा का लिंग का बोध कराता है। जेंडर नाउन, जेंडर से हमें किसी भी संज्ञा का लिंग का बोध होता है। और जेंडर के चार भेद होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर्स: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बता रहा हूँ। पुलिंग, मैस्कुलिन जेंडर को पुलिंग कहते हैं। Nouns that can stand for males are said to be in masculine gender. वैसे नाउन संज्ञा जो पुरुष का बोध कराएं उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यानी जिस नाउन से पुरुष का बोध हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल, फादर, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर, सन, हॉर्स, डॉग। फादर से पिता का बोध होता है, ब्रदर से भाई का बोध होता है, अंकल से चाचा, ग्रैंडफादर से दादाजी, सन से पुत्र, हॉर्स घोड़ा, डॉग कुत्ता। ये सब पुलिंग है। अब मैं फेमिनिन जेंडर के बारे में बता रहा हूँ। नाउन्स दैट स्टैंड फॉर फीमेल्स आर सेड टू बी इन द फेमिनिन जेंडर। वैसे नाउन जो स्त्रीलिंग का बोध कराएं उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे माँ, मदर, सिस्टर बहन, अंट चाची, ग्रैंड मदर दादी माँ, मेयर घोड़ी, बीच कुत्ती। इन सब से स्त्रीलिंग का बोध होता है। अतः ये सारे स्त्रीलिंग हैं, यानी फेमिनिन जेंडर हैं। अब कोई दिक्कत? वंस अगेन, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग, जिस नाउन से पुरुष का बोध हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे फादर, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर, सन, हॉर्स, डॉग, etc। अब मैं फेमिनिन जेंडर के बारे में बता रहा हूँ। Nouns that stand for females are said to be in feminine gender. Example, mother, sister, aunt, grandmother, mayor, beach। इन सबों से हमें स्त्री का बोध होता है, यानी स्त्रीलिंग का बोध होता है, इसलिए यह फेमिनिन जेंडर हुआ। अब लिंग पहचानने में आप लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती है। यानी इसके बाद मैं न्यूटर जेंडर के बारे में बता रहा हूँ। Nouns that stand for non-living things. Nouns that stand for non-living things are said to be in neuter gender. जिस लिंग से निर्जीव वस्तु का बोध हो उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, यानी नपुंसक जेंडर कहते हैं। अब मैं कॉमन जेंडर के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान दो। कॉमन जेंडर, नाउन्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेड टू बी इन कॉमन जेंडर।
वैसे नाउन जिनसे स्त्री एवं पुरुष दोनों का बोध हो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, गेस्ट, फ्रेंड्स, जज। टीचर से हमें दोनों का बोध होता है, स्त्री या पुरुष दोनों के लिए टीचर का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर से भी हमें दोनों स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है। इंजीनियर का भी प्रयोग दोनों के लिए होता है। गेस्ट के लिए भी वही है। स्टूडेंट्स, छात्र और छात्रा दोनों के लिए स्टूडेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जज, न्यायाधीश, न्यायाधीश के लिए भी स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कॉमन जेंडर का हिंदी में, कॉमन जेंडर को हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। उभय मीन्स होता है दोनों, यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अब मैं कलेक्टिव नाउन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन क्या है? द नाउन व्हिच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ persons or things is called collective noun। जिस नाउन से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास से हमें समूह का बोध होता है, जिसमें छात्रों का समूह होता है। असेंबली से भी हमें समूह का बोध होता है, सभा, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। टीम से भी हमें एक दल का बोध होता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स जैसे हुआ। पैकेट से भी हमें बहुत चीज़ों का बोध होता है, जैसे कि ए पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स, बहुत सारे ब्लेडों का एक पैकेट। बंचेज ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छे, ETC। इससे हमें समूह का बोध होता है, इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन नॉट टच, टेस्ट, हियर, स्मेल और सी बट कैन बी फेल्ट, लेकिन उसे अनुभव किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसको आप अनुभव कर सकते हैं परंतु देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्वाद नहीं ले सकते, सुन नहीं सकते, सुगंध नहीं ले सकते, परंतु अनुभव कर सकते हैं। जैसे लव, लव का हम अनुभव करते हैं। लव क्या? लव को हम देख सकते हैं? नहीं। हेट, हेट यानी घृणा करना, आप घृणा कर सकते हैं? क्या घृणा को देख सकते हैं? रिस्पेक्ट, हम आदर से समझ जाते हैं कि हमें कोई आदर कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, उनके भाव को हम समझते हैं, न कि उसको देख सकते हैं। सक्सेस, सफलता, सफलता को भी नहीं देखा सकता। चाइल्डहुड यानी बचपन, बच्चा को तो देख सकते हैं लेकिन उसमें बचपना को आप नहीं देख सकते हैं। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाव प्रकट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमें भाव प्रकट करने का बोध होता है। किसी भी नाउन का भाव प्रकट करने का बोध होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी नाउन्स और नाउन के भेद के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया उससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न दिए हैं, वो आप करके लाएंगे और मैं अगले दिन जो कुछ भी समस्या आपको होगी मैं उसको सॉल्व करके भेजूँगा। थैंक्स।